अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू parkturbo.com। होंडा सिटी ग्लोबली लॉन्च हुई 1981 में, जो कि इसकी फ़र्स्ट जनरेशन थी और होंडा जैज़ के नाम से ये इंट्रोड्यूस कराई गई। और थर्ड जनरेशन जो कि 1996 में लॉन्च की गई और वो 2002 तक कंटिन्यू हुई, वो ही जनरेशन पाकिस्तान में 1997 में इंट्रोड्यूस कराई गई। और उसके बाद से फोर्थ जनरेशन लॉन्च हुई जो कि 2002 और 2008 तक रही और ये काफ़ी पॉपुलर हुई। जैसे वर्ल्ड में, दुनिया में, बाकी में जनरेशन लॉन्च होती रही, इसी तरह पाकिस्तान में भी होंडा सिटी लॉन्च होती रही और उसके साथ हम दुनिया के साथ चलती रही होंडा कंपनी और बहुत ज़्यादा मार्केट गेन की। और जब सिटी लॉन्च हुई तो उस वक़्त की जो इसकी कंपेटिटर थी वो सुजुकी की मार्गला, जो कि 6000 प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ अपनी सेगमेंट में उसका कोई मुकाबिल नहीं था। वहाँ पे सिटी लॉन्च होने के बाद उसकी प्रोडक्शन 6000 यूनिट से कम होकर हाफ़ रह गई, जो कि 3000 यूनिट्स रह गई। और इसी तरह जब फिफ्थ जनरेशन लॉन्च हुई 2008 में तो उसको बड़ा ही वेल रिसीव किया गया। पूरी दुनिया में भी 2008 में लॉन्च हुई फिफ्थ जनरेशन और पाकिस्तान में भी 2008 में ही लॉन्च की गई फिफ्थ जनरेशन और उसको बड़ा अच्छा वेलकम मिला, जैसे कि बाकी सिटीज़ के मॉडल को वेलकम मिलता रहा। अब यहाँ पे आके होंडा के माइंड में पता नहीं क्या ऐसी चीज़ आई कि उन्होंने पाकिस्तानियों को इम्पोर्टेंस देनी कम कर दी। और मैं ये खुल के कहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तानियों को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो कि बाकी वर्ल्ड में दी जा रही थी। और इसको कंटिन्यू किया 2008 से ले के 2021 तक, यानी अभी तक इसको कंटिन्यू था, जब न्यू रूमर्स आई कि जी होंडा सिटी न्यू लॉन्च हो रही है। बाकी वर्ल्ड में सिक्स जनरेशन 2014 में लॉन्च हुई और 2019 तक जो है वो कंटिन्यू हुई। अब 2019 में उसको काफ़ी मुल्कों में डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि सेवन जनरेशन की रूमर्स जो हैं वो आ रही थी। और अब दुनिया में, और जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे भी सेवन्थ जनरेशन लॉन्च हो गई हुई है। और इसके बावजूद पाकिस्तान में जो है अब तकरीबन 12 साल एक ही मॉडल को होंडा ने कंटिन्यू किया और उसका फेस लिफ्ट वर्जन बना बना के देते रहे। सिर्फ उसमें क्या चेंज किया उन्होंने, बैक लाइट चेंज कर दी, इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज कर दिया और जो क्लस्टर मीटर है उसकी लाइटिंग चेंज कर दी, फ्रंट ग्रिल चेंज कर दी। 12 साल उन्होंने इसी सिटी को कंटिन्यू किया और यहाँ पे नई जनरेशन जो कि सिक्स जनरेशन थी, जो दुनिया को 2014 में इंट्रोड्यूस कराई गई, पाकिस्तान में वो इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई। उसकी क्या वजह है ये होंडा के ऑफिशियल्स ही बता सकते हैं, उन्होंने ये इम्तियाज़ी सलूक हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ क्यों किया और इस पे हम अब आवाज़ उठाएंगे। अब हम चुप नहीं रहेंगे कि ये क्यों हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं और होंडा कंपनी क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है, जबकि बाकी मार्केट में इस वक्त टोयोटा यारिस, तो चंगान की एल्सविन भी लॉन्च हो चुकी है और प्रोटॉन की सागा भी लॉन्च हो चुकी है। इसी तरह होंडाई की अलेंट्रा जो लॉन्च हुई थी, उन्होंने भी लेटेस्ट देने की बजाय एक मॉडल, पिछला पुराना मॉडल जो था उससे पुरानी जनरेशन वो लॉन्च कर दी और वही पाकिस्तान में एक्सपेंसिव लॉन्च की। अब ये जो र्यूमर्स हमारे तक पहुंच रही हैं और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है और जो होंडा की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, अब 2021 में होंडा लॉन्च करने जा रहा है जो कि 2017 में फेस लिफ्ट वर्जन आया था सिक्स जनरेशन का। होंडा वो सिक्स जनरेशन का फेस लिफ्ट वर्जन पाकिस्तान में 2021 में जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि सेवन्थ जनरेशन जो कि सबसे लेटेस्ट है इस वक्त, पूरी वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो चुकी है और पूरी वर्ल्ड में उसकी जो है वो अच्छी खासी पजीराई हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में उसको एक जनरेशन पुरानी गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। और होंडा ये क्यों कर रहा है पाकिस्तान में? इस किस्म की हरकतें होंडा पता नहीं कब बंद करेगा और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं कि ये हरकतें बंद होनी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी वो लेटेस्ट चीज़ आनी चाहिए तो दुनिया में, बाकी दुनिया में प्रोवाइड कर रहा है। या तो होंडा की ग्लोबल जो है वो उसकी ये फ़ीचर हो के जी उसने यही करना है, तो चलें समझ आती हैं ये चीज़ें। लेकिन बाकी दुनिया में आप लेटेस्ट चीज़ दे रहे हैं और पाकिस्तान में आप वही पुरानी जनरेशन, एक जनरेशन पुरानी, आखिर ये कब तक चीज़ें चलती रहेंगी इस तरीके से? तो होंडा को इस बारे में सोचना चाहिए कि कम से कम अपना जो स्लोगन है
उसका लिहाज कर लें और पाकिस्तान में लेटेस्ट चीज़ दें कि इतनी प्राइस में आप उसको लॉन्च कर रहे हैं। अब वो एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की तो प्राइस के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। एक तो पहले हम प्री बुकिंग की बात कर लें। होंडा ने इस वक्त प्री बुकिंग ओपन की है होंडा सिटी के लिए, जिसकी हमें फुल प्राइस नहीं पता कि वो फुल प्राइस हमें कितनी पे करनी है। बेस मॉडल के लिए उन्होंने कहा है कि जी आपने 1 मिलियन प्री बुकिंग के लिए देने और एस्पायर मॉडल के लिए आपने 1.2 मिलियन देने। अब वो एक्चुअल प्राइस क्या है उसकी वो अभी नहीं पता कस्टमर को, सिर्फ प्री बुकिंग करवा लें। अब वो कितने की लॉन्च होगी वो आपको उतने पैसे पे करने पड़ेंगे। एक जनरेशन ओल्ड है ये तो कंफर्म हो गया है, लेकिन अभी तक कंफर्म होने के बावजूद पूरी एक पिक्चर भी लॉन्च नहीं की कि जिससे ये कंफर्म हो सके उसके कितने फ़ीचर्स हैं, उसमें क्या फ़ीचर्स हैं। तो प्री बुकिंग आप हवा में ही खेल सकते हैं कि उसकी कोई ऐसी ऑन ग्राउंड रियलिटी मौजूद नहीं है। और जहाँ तक हम बात करेंगे प्राइसिंग के हवाले से, तो जो लास्ट मॉडल डिसकंटिन्यू हुआ है जो कि 5th जनरेशन है वो थी 24,49,000 बेस मॉडल की प्राइस। तो जहाँ तक हमारी इतलात हैं हमें लगता है कि जो नई सिटी होगी वो 26 जो फिगर है 26 लाख का, उससे 50,000 प्लस माइनस हो सकती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पे लॉन्च करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि मार्केट में जितने इस वक्त इनके कंपेटिटर हैं वो उस तरीके से उनको बेसिकली इनकरेज करने का मौका मिलेगा होंडा को कि एक तो जनरेशन ओल्ड होगी और सेकेंडली उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि होंडा इस बारे में सोचेगा। और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खैर अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।